जहां लाखों लोग ये कहते हैं कि उन्हें सुमिरन करने का समय नहीं मिलता और वो लोग सुमिरन नहीं करते, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो रोज सुमिरन करते हैं और यदि किसी कारण से वो सुमिरन नहीं कर पाए तो वो सुमिरन करने का समय निकाल ही लेते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूं कि वो मेरठ से उसे दिल्ली आना था और मेरठ से दिल्ली आने का जो रास्ता है वो तकरीबन 1.25 घंटे का है। यदि बस में बैठ जाओ और दिल्ली पहुंचो तो 1.25 घंटे लगते हैं। तो भाई उन्हें सुमिरन करने का समय नहीं मिला, जल्दी पहुंचना था दिल्ली, तो भाई वो बस में बैठ गए। बस में बैठ गए और बैठे बैठे वहीं से नाम जपना शुरू कर दिया। दिल्ली आते आते 1.25 घंटे लगा और 1.25 घंटे तक उन्होंने अपने नाम का सुमिरन किया। अब देखो समय निकाल लिया ना भाई। जिन्हें परमात्मा प्यारा है वो तो समय निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं खुद बहुत से लोग ऐसे हैं, रोज दफ्तर जाते हैं और अन्य काम करते हैं, अपनी कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बस में बैठे हैं, कहीं और यात्रा कर रहे हैं। भाई नाम का सुमिरन करने लग जाओ, परमात्मा का ध्यान करने लग जाओ। वैसे भी तो जब आप बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो या रास्ते में हो तो दिमाग में अन्य बातें आएंगी या नहीं आएंगी? अन्य बातें ही आएंगी और बेफजूल की बातें आएंगी जिससे कोई लेना देना नहीं है और बेकार की चिंता बढ़ेगी। और यदि परमात्मा का नाम जपते रहे तो क्या होगा? एक तो समय भी अच्छा व्यतीत हो जाएगा, ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकेगा और जो हमारा काम है जो हम नहीं कर पाए हैं वो उस काम में भी इजाफा है। और जो लोग सुबह नाम का सुमिरन कर लेते हैं और यदि वो इस तरह से और उस नाम का सुमिरन करते हैं तो इनके लिए तो बोनस हो गया ना। सांस सांस न घड़ी बिसरे, पल मूरत दिन राती। ये कहा है 5वीं पातशाही ने कि भाई जो गुरु के प्यारे हैं उनके लिए तो एक श्वास एक घड़ी भी वो अपने नाम को नहीं बिसराते, वो हमेशा ही उनके अंदर में नाम चलता रहता है। और देखो नाम कोई बहिर्मुखी चीज तो ऐसी है नहीं भाई। नाम जपने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अंतर्मुख। अंतर्मुख होकर नाम जपा जाता है। भाई दुनिया का ख्याल करने से अच्छा है कि गुरु का ख्याल करने लग जाओ, नाम जपो। और नाम अंतर्मुख होकर जपा जाता है, इसीलिए न जुबान हिलाने की जरूरत है, न आवाज के साथ नाम जपने की जरूरत है। धीरे धीरे नाम का सुमिरन करना है। सुमिरन से मतलब समझ रहे हैं आप? एक ही नाम है जिसे बार बार दोहराना है। आप समझो एक बड़ा भारी काम नहीं है, बड़ा सरल कार्य है जो हम सब कर सकते हैं। दरअसल क्या है, हम अन्य कामों के लिए समय चुरा लेते हैं और समय निकाल लेते हैं उन कामों को करने के लिए और काम कर भी लेते हैं, लेकिन वो काम दुनियावी हैं। लेकिन ये काम जो परमार्थ का है, गुरु प्रेम का है, और वो भी बड़े आराम से किया जा सकता है। देखो चलते फिरते किया जा सकता है। बहनें हैं घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं। अरे भाई ये काम करते हुए भी परमात्मा का नाम जपा जा सकता है। आज बहनें ऑफिस में भी काम करती हैं, वो भी बस से, ट्रेन से, कार से सफर करती हैं, वो भी इसी तरह नाम जप सकती हैं। भाई नाम जपने की अंदर इच्छा होनी चाहिए, परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, नाम जप लोगे। अंदर इच्छा ही नहीं है तो कैसे नाम जपोगे? इच्छा होना जरूरी है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जिनका डायलिसिस होता है। डायलिसिस में कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, ज्यादा समय भी लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि डायलिसिस के वक्त आप क्या करते हो? आपको बड़ी चिंता लगती होगी। बोले हाँ चिंता लगती तो है लेकिन अब नहीं लगती। मैंने कहा वो क्यों? तो कह रहे उस समय जब डायलिसिस होता रहता है मैं नाम जपता रहता हूं, गुरु का ध्यान करता रहता हूं, परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़े रखता हूं। तो मैंने कहा उस समय जोड़े रखते हो या आगे भी जोड़े रखते हो? कहते अब तो ये आलम हो गया है कि हर वक्त गुरु का ध्यान, गुरु के नाम का सुमिरन अंदर चलता रहता है। ये भाई हमारे लिए परमार्थ में सबसे जरूरी काम है। इसके लिए समय बचाओ, बेकार में समय इधर उधर से खर्च करने की बजाय इसमें लगाओ।
हाथ में मोबाइल है, इंस्टाग्राम पर देखे जा रहे हैं, बेमतलब में समय खराब कर रहे हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, वहां समय खराब कर रहे हैं, उसी समय को हम गुरु नाम के साथ जोड़ सकते हैं। गुरु प्रेम अंदर पैदा होगा तो ये अंतर्मुख साधना है, बड़ी साधारण सी साधना है, बड़े आराम के साथ हम लोग कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है ना, कहे कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय और ना कोई। भाई जिसके हृदय में और यानी संसार नहीं है, गुरु प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है, भाई उसके लिए तो सब कुछ है। लेकिन जिसके हृदय में अभी गुरु प्रेम नहीं है, सारा संसार बसा हुआ है, वो ये सब नहीं कर सकता। वो तो खुद इस समय के साथ अपने आप को रंग लेता है, जबकि चाहिए कि वो रंग जो समय का है उसे समय को रंग ले अपने अंदर में जाके और नाम जपे। ये सहज कार्य है जो हम नहीं कर पाते। सिमरन के बहुत सारे साधन हैं। अब मैंने कहा ना, ये बड़ा अंतर्मुख साधन है, ना इसमें कोई उंगली पे नाम जपने की जरूरत है, ना कोई माला फेरने की जरूरत है, ना जुबान हिलाने की जरूरत है। इतना सरल साधन है, इतना सरल साधन कि नाम सिर्फ जपना है और अपने ख्याल को ऊपर उठा के रखना है, गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना है। और अगर आप बैठे हो, मैं कहता हूं ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, आंखें बंद भी कर लोगे तो कोई आपको हर्जा नहीं है। अगर खुद गाड़ी चला रहे हो और नाम जप रहे हो तब तो यहां आंख बंद नहीं कर सकते, लेकिन भाई ऐसी अवस्था में तो आंख बंद भी कर सकते हो और ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ भी जोड़ के रख सकते हो। भाई ये सिमरन का सबसे बड़ा साधन है कि हमें ये नाम अजप्पा जपना होता है, जिसमें जुबान हिलाने तक की जरूरत नहीं, केवल नाम जपना है। और मन से जपो शुरू में, फिर धीरे धीरे कोशिश करो ये नाम आत्मा द्वारा जपा जाए। देखो भाई, सिमरन जो है वो कहते हैं सीढ़ी का सबसे पहला डंडा है। सिमरन पर चढ़ने की कोशिश करोगे तभी ऊपर चढ़ पाओगे। और यदि ये अभ्यास बन गया कि चलते फिरते नाम जपने लग गए तो फिर समझो ये सीढ़ी हमारे लिए चढ़ने लायक और सरल हो जाती है। बड़े आराम के साथ हम इस सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। जब सिमरन पक जाएगा तभी तो आगे ध्यान कर पाओगे, तभी आगे भजन कर पाओगे। और रही बात स्थान की, देखो घर पे यदि सिमरन करते हो, रात्रि के तीसरे पहर करते हो या सुबह उठकर करते हो, तो एक अच्छे से आसन को बिछाकर एकांत में बैठकर नाम का सिमरन करने लग जाओ। ये सिमरन का स्थान है। और अच्छी बात है कि इसके साथ यदि चलते फिरते नाम के सिमरन करना है तो कहीं भी करो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो। मैंने कहा ना, दफ्तर में, घर में, बाहर, इधर उधर, जहां भी है, परमात्मा का नाम तो आप सोच में भी बैठ के जप सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। पवित्र नाम है, आत्मा पवित्र है, मन के साथ जपो। इसके लिए कोई आसन की आवश्यकता नहीं है। एक आसन है, बस आज्ञा चक्र पर आसन बिछाओ और वहां अपने ख्याल को बिठाओ। इस तरह नाम का सिमरन करने लग जाओ। ये स्थान है गुरु के नाम का सिमरन का। भाई जब सिमरन करेंगे, नाम को जपेंगे, तब अंदर अपने आप अंदर की चढ़ाइयां मन चढ़ना शुरू कर देगा। लोग कहते हैं ना कि उन्हें सिमरन करते हुए काफी अरसा हो गया लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ बनता नहीं। तो भाई उन्हीं लोगों का नहीं बनता जो लोग खाली सिमरन को एक कार्रवाई समझते हैं। लेकिन जो नाम पूरी तवज्जो के साथ, प्रेम के साथ नाम जपते हैं, उनके अंदर में एक तो जो संसार का प्रेम है, बेमतलब की बातें हैं वो निकल जाती हैं। बेमतलब की बातें करके हम अपने झगड़े बढ़ाते हैं, यही कारोबार में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, तो बेमतलब की बातों में ध्यान नहीं उलझाते। एक तो सिमरन करने से आंतरिक चढ़ाई हम चढ़ जाते हैं, हमें अंदर लगता है कितनी अपार शांति, अपार ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जो शब्दों द्वारा बयान नहीं किए जा सकते। जब सिमरन करोगे, पूरी तवज्जो के साथ करोगे, तब ये पाओगे आप। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। कह कबीर ये राम की अंश, ये नाम की अंश है। राम की अंश नाम की अंश है। ये आत्मा द्वारा नाम का सिमरन करोगे तब अंदर की चढ़ाइयां हमारी आत्मा चढ़नी शुरू कर देती है। और देखो सिमरन का प्रताप, ये बहुत जल्द हमें उन आंतरिक चढ़ाई पे चढ़ते हुए वो सब नजारे दिखाती है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती। सिमरन करने का कोई समय नहीं है, हर समय भी नाम का सिमरन कर सकते हो। जब भी नाम का सिमरन मिले, नाम का सिमरन करने लग जाओ। अब एक ध्यान रखना बात कि नाम का सिमरन कभी भी किसी इच्छा आकांक्षा को लेकर
मत करना। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि नाम का सिमरन करते समय हम कोई ना कोई इच्छा लेकर नाम का सिमरन करने बैठते हैं। भाई निष्काम होकर नाम का सिमरन करने बैठो, कोई इच्छा लेकर मन में मत बैठो। हमारे अंदर की भावनाएं परमात्मा जानता है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। परमात्मा हमें अपने आप वो सब दे देता है जो हमें चाहिए। तो निष्काम होकर परमात्मा का ध्यान करो और हमें वो सब मिलेगा जो हमें चाहिए। नाम के सिमरन के फल अनेक हैं, इतने फल हैं कि जिन्हें व्याख्या द्वारा समझाया नहीं जा सकता। फिर भी मोटे तौर पर समझ लो कि मन संसार की कुरीतियों में नहीं फंसता, शत्रु पीछे पड़े हों शत्रुओं का भय नहीं रहता, रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें धन हमें चाहिए इसके लिए आसक्ति खत्म हो जाती है। बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो मन में प्रेम है वो प्रेम एक फर्ज के रूप में बन जाता है और सच्चा प्रेम परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए हमें चाहिए कि भाई हम परमात्मा के नाम का सुमिरन हर वक्त करते रहें। और परमात्मा से प्रेम है तो भाई जब भी समय मिले तब नाम का सुमिरन करने लग जाओ। जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में मैं कहता हूं अभी से ये गांठ बांध लो और नाम का सुमिरन करने लग जाओ।